बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने आपको मंजरी पुस्तक से ही बाबा भारती और में हार की जीत नामक पाठ में है। तो वैसे तो आप खड्ग सिंह और बाबा भारती कहानी क्लास 3 में भी पढ़े होंगे और आपको मालूम होगा। तो इस कहानी बहुत दिलचस्प कहानी बच्चों। इसमें किस प्रकार बाबा भारती उन्हें सुल्तान के माध्यम से डाकू खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तित हुआ। तो आप इस कहानी को पढ़े होंगे। आज है हम आपको इस पाठ का शब्दार्थ दिया है तो उसको आप कर लीजिएगा। और आज हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है कि बाबा भारती ने खड्ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। आपके पेज नंबर 46 में कहानी से प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड्ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। आंसर है, खड्ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। फिर से आंसर रिपीट करते हैं। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। आंसर है, खड्ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड्ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड्ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड्ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। 2 बार मानवता शब्द लिखा है बच्चों, एक ही बार लिखना है। उसने घोड़ा लौटा दिया। आंसर रिपीट करते हैं। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड्ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। क्रम उल्टे सीधे में दिए हैं, आपको सही क्रम में लिखना है। इस प्रकार नंबर 1 पे होगा, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। आपके बुक में बच्चों क्रम उल्टे सीधे उसमें लिखे हैं, आपको सही क्रम में पाठ के आधार पर करना है, जिसका PDF मैं आपको भेज रही हूँ। आपको नंबर 1 पे लिखना होगा, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत को देख कर आता है वही
बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे घोड़े की चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। नंबर 3 पर घोड़े की चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। नंबर 4 पर खड्ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। नंबर 5 पर आप लिखेंगे बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। नंबर 6 पर अपाहिज वेश में खड्ग सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। 7वें नंबर पे खड्ग सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब मैं न दूंगा। 8वें नंबर पे बच्चों लिखेंगे बाबा ने कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। 9 नंबर पे लिखेंगे खड्ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। 10 नंबर पे बाबा भारती घोड़े के गले से लिपट कर रोने लगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्रमबद्ध करना था आपको पाठ के आधार पर। ये इसका आंसर है जो आप ऐसे करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। आंसर है बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड्ग सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके बाबा भारती हार कर भी जीत गए तथा खड्ग सिंह जीत कर भी हार गया। बच्चों आज तक क्वेश्चन नंबर 4 तक, नेक्स्ट और 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।